स्टूडेंट्स, आज हमने रीड करना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लास्ट लेक्चर। हमने पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनिमल्स और उसमें हमने दो रीड किए थे। एक हमने किया था रीड मिराइन और दूसरा हमने रीड किया था फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, मतलब ऐसे एनिमल जो खुश्की के अंदर रहते हैं, उन एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस मेथड के जरिए होती है। तो याद रखिएगा, जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, मतलब खुश्की के अंदर रहते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा होता है, मतलब पानी की कमी जो है इनको ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर से एवेपोरेशन का मैकेनिज्म होता है, कूलिंग इफेक्ट का प्रोसेस होता है। तो इनकी बॉडी को ना जो है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए या कोई और मैकेनिज्म के लिए अपनी बॉडी से पानी को एलिमिनेट करना पड़ता है, डिहाइड्रेशन का सामना होता है। तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वो अडैप्टेशंस आएंगी जिसके जरिए ये अपनी बॉडी के अंदर पानी की एवेपोरेशन को कम से कम कर सकें। समझ आ रही है? अब हम इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में होते हैं उनको क्या होता है, डिहाइड्रेशन को जो है वो फेस करना पड़ता है। अब पानी की कमी हो जाएगी तो इनके अंदर क्या होगा, दे हैव डिफरेंट अडैप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में डिफरेंट अडैप्टेशंस होती हैं। क्लियर? सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल अडैप्टेशंस की, मतलब इनके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो क्या कहते हैं, एवेपोरेशन को कम से कम करते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर बने? तो सबसे पहले हम बात करें अगर आर्थ्रोपोड्स की, इंसेक्ट वगैरह की, तो जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनकी बॉडी का जो आउटर कवरिंग होती है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, एक्सोस्केलेटन जो है वो ऐसे वैक्सी मटेरियल का बना होता है जो एवेपोरेशन को कम से कम करता है। क्लियर? अब देखें, आर्थ्रोपोड्स है वैक्सी एक्सोस्केलेटन। वैक्सी मीन कि ये वैक्स से बना होता है, मतलब लिपिड्स लाइक्स मटेरियल। अब याद रखें, वैक्सी मटेरियल है जो इम्परमिएबल होता है, वाटर को पास नहीं होने देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, टू लोअर द एवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी की एवेपोरेशन नहीं होगी क्योंकि पानी की वैक्सी क्यूटिकल या वैक्सी एक्सोस्केलेटन में से पानी पास ही नहीं होगा। क्लियर? अब इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, लोअर द एवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर की एवेपोरेशन क्या हो जाएगी, वाटर की एवेपोरेशन कम हो जाएगी। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर वैक्सी एक्सोस्केलेटन की अडॉप्टेशन है। सेकंड पॉइंट है मैमल्स। मैमल्स याद रखिए, मैमल्स की बॉडी के अंदर जो है स्किन होती है और वो स्किन किससे बनी होती है, डेड कैराटिनॉइड सेल्स। डेड कैराटिनॉइड सेल्स की मैनी लेयर्स होती हैं, जैसे डर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, ये सेल जो है मैनी लेयर्स ऑफ डेड कैराटिनॉइड सेल्स तो स्किन बनाते हैं। और स्किन जो है वो अब क्योंकि कैराटिनॉइड जो सेल्स हैं वो पानी को आसानी से पास नहीं होने देते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड अडॉप्टेशन है मैमल्स के अंदर, डेड एंड मैनी लेयर्स कैराटिनॉइड सेल्स टू मेक स्किन एंड स्किन विल रिड्यूस द वाटर एवेपोरेशन। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है, आपकी बुक के अंदर ये नहीं बताया गया, बर्ड्स के अंदर फर्स होते हैं। फर्स इनके जो बर्ड्स हैं उनकी बॉडी के पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो है वो बाल होते हैं जिनको फर्स कहते हैं। वो फर्स क्या कहते हैं, वो रिड्यूस करते हैं किसको, एवेपोरेशन को, और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद है रिप्टाइल जो होते हैं, स्नेक वगैरह हो गए, तो ये इनकी बॉडी के ऊपर ना स्केल्स होते हैं और वो स्केल्स क्या होते हैं, वैक्सी लेयर से बने होते हैं और उनका काम क्या होता है, पानी की एवेपोरेशन को स्टॉप करना। इसी तरह से हमारे पास है किडनी। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड आर्गन मौजूद होता है और उस आर्गन का नाम क्या है, उस आर्गन का नाम है किडनी। किडनी क्या कहता है, किडनी जो है ये यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है और यूरिन फॉर्मेशन में पानी हमारी बॉडी में अगर ज्यादा होगा यूरिन डाइल्यूट बनाएगा, और अगर हमारे पानी में कमी है, हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी है, तो ये जो किडनी होती है ये जो यूरिन बनाएगी वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, गाढ़ा होगा। क्लियर हो गया? इस तरह से ये किडनी जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे इसको। उसके बाद है अगर हम बात करें बिहेवियरल अडॉप्टेशन की, तो याद रखिए जो एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये ऐसी चीजें मोस्टली ईट करते हैं जिनके अंदर पानी जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद हो, फ्रूट वगैरह हो गए या जो है दूसरी चीजें हो गई। and drink and eat moist food to compensate the shortage of water।
यानी अपनी बॉडी में पानी की कमी को दूर करने के लिए ये ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करेंगे पानी को और मॉइस्ट फूड ईट करेंगे ताकि वो पानी की कमी को पूरा कर सकें। उसके बाद हमारे पास है मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन। याद रखें हमने पढ़ा था कि सेलुलर रिस्पिरेशन का मैकेनिज्म। व्हाट इज सेलुलर रिस्पिरेशन? सेलुलर रिस्पिरेशन इज द मैकेनिज्म इन व्हिच फूड इज CH बॉन्ड प्रेजेंट इन फूड आर ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इनटू वाटर एंड ATP। अब देखिए ना उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वाटर। अब वाटर जो प्रोड्यूस हो रहा है किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है? मेटाबॉलिक प्रोसेस। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर जो वाटर यूज होता है उसको यूज किया जाता है किसके अंदर? ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर। पॉइंट समझ आ रहा है? अब इसके अंदर क्या होगा? कुछ हमारे पास जो ऐसे एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, जैसे कैंगरू, रैट वगैरह हो गए, इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है? इनकी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो मोस्टली ऐसे सीड को ईट करते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो वो क्या करते हैं? उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं। किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करते हैं? वाटर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इज इंक्रीज दे यूज दिस वाटर एंड डू कंपनसेट द डिहाइड्रेशन। क्लियर हो गया? तो याद रखिए। अब इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सम टेरेस्ट्रियल मैमल्स लाइक कैंगरू, रैट कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हाउ? ईट सीड। कौन से? द रिच विद कार्बोहाइड्रेट्स। क्या ये कार्बोहाइड्रेट क्यों ईट करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं जो सेल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन होती है और सेलुलर रिस्पिरेशन के मैकेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया जाता है और जब ब्रेक डाउन होगा तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ATP को तो यूज कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, जबकि वाटर जो होगा वो यूज कर लिया जाएगा अपनी बॉडी के मैकेनिज्म के अंदर। और इसके बाद हमारे पास एक टर्म है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एनहाइड्रोबायोसिस। What is the mean of anhydrobiosis? Anhydrobiosis कहते हैं ऐसा प्रोसेस या ऐसे अडॉप्टेशन जिसके जरिए जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है उसको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, कंपनसेट करते हैं। तो ऐसे मैकेनिज्म को, ऐसे मेथड को जिसके जरिए वो अपनी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, ऐसी कंडीशंस को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। अब इसको रीड कर लेते हैं डेफिनेशन को। द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डेवलप डिफरेंट मेथड टू टॉलरेट द डिहाइड्रेशन। यानी पानी की कमी को जो है टॉलरेट करने के लिए डिफरेंट मेथड इनके अंदर अडॉप्ट हो जाते हैं। टॉलरेशन ऑफ द डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। फॉर एग्जांपल कैंगरू, रैट। क्लियर हो गया? उसके बाद है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। यानी कि अपनी बॉडी से अगर वेस्ट मटेरियल, और मोस्टली कौन सा वेस्ट मटेरियल? नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से अगर बाहर रिमूव करेंगे तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन का। क्लियर हो गया? एक्सक्रीशन के बाद हमारे पास है, अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, तो अगर हम ईट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, अगर हम ईट करते हैं लिपिड्स को, तो याद रखें जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ब्रेक डाउन होते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। याद रखें। और आप देखें वाटर वगैरह ये भी यूज हो जाएगा, एनर्जी भी यूज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल होता है। जबकि हम अगर हम यूज करते हैं एनिमल्स प्रोटीन और अगर यूज करते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स यानी DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड वगैरह हो गए, तो ये जब प्रोटीन्स को और न्यूक्लियर प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो होता है ये इसको भी बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। क्लियर? यानी मोस्टली जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है नाइट्रोजन और हम उनको नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल कहते हैं। प्रोटीन से अगर बात करें, अच्छा अब न्यूक्लियर प्रोटीन की बात करें तो इसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं। फास्फेट ग्रुप होता है, पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। याद रखिए ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होती है ना, ये जब ब्रेक डाउन होती हैं तो इससे प्रोड्यूस होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। क्लियर हो गया? और इसी तरह से प्रोटीन अगर जब ब्रेक डाउन होगी तो प्रोटीन में हमारे पास, याद पता होगा आपको, अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बन, कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोजन, आर्गन। तो अमाइनो ग्रुप जो ब्रेक डाउन होगा तो या आगे जो जब बनाएगा अमोनिया बनाएगा, अगर हमारे पास उसके बाद यूरिया और यूरिक एसिड क्रिस्टल वगैरह बनाएगा। ये क्लियर हो गया? अब इन यूरिक नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को या कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट करने के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन का।
उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट्स, सॉरी प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, प्लांट्स में एक्सक्रीशन कब होगी? पहले तो हम देखते हैं उसके अंदर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिनको हमने एलिमिनेट करना है, जिनको हमने वेस्ट मटेरियल के तौर पर है उनको रिमूव करना है। तो याद रखें, अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज किया जाता है और प्रोड्यूस किया जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में जो वेस्ट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? ऑक्सीजन, क्योंकि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, रिस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिस्पायरेशन होती है और रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज के अंदर CH बांड को ब्रेक डाउन किया जाता है और इसको आगे ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP प्रोड्यूस की जाती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे पास क्या होगा? वेस्ट मटेरियल होगा। अब देखें, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन, रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा प्लांट बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो प्रोड्यूस करता है और कुछ जो यूज कर लेता है, बाकी जो है वो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको रिमूव करना पड़ता है। और इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट मटेरियल को रिलीज करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे वैक्यूल हो गया, जैसे लीव्स हो गए, जैसे स्टेम हो गया, जैसे रूट हो गया। ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं टू एलिमिनेट देयर वेस्ट मटेरियल। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डील करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।